हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 21 से 31 जुलाई तक की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिट मत कीजिएगा। आज हम करेंगे लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लव रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है। आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको ले सकते हैं। लास्ट लियो, बात करते हैं आपकी फीलिंग्स की। तो आपकी जो कार्ड्स हैं वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, जजमेंट और टेम्परेंस। देखिए, हो सकता है आपकी लाइफ में इस टाइम सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही हो लियो। तो इस ये टाइम है कि आपको अपने रिलेशनशिप को लेके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ देखिए, ट्राई करें एक कि अगर आप उस चीज़ से बचते जा रहे हैं कि मेरे को डिसीजन ना लेना पड़े या मैं मेरा डिसीजन लिए बिना ही काम चल जाए, तो वो नहीं चलेगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। अब अगर आप अपने पसंद के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, भरोसा है आपको, विश्वास है उन पे, लेकिन एक कहीं ना कहीं जो बोल सकते हैं कि सामने वाले पर्सन आपको समझते हैं कि इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता, या इस पर्सन में इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये किसी रिलेशनशिप को चला पाए। तो वो चीज़ है कि अगर आपको अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म चलाना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ये अगर आप इस टाइम रुक गए कि मेरे को नहीं, बच रहे हैं आप चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, एक रोमांस से भरपूर कमिटमेंट है आपका। लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसी आप चाहते थे। ठीक है, इमोशनली अटैच्ड हैं आप इस पर्सन से, लेकिन चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली हो रही है आपके साथ ना। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। आपको पता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, भरोसा है आपको अपने पर्सन पे कि हाँ ये मेरा लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, मेरे साथ लंबा चलेगा। इमोशनली जुड़ाव महसूस करते हैं आप अपने पर्सन से, लेकिन शायद आपके पर्सन को ये नहीं लगता, आई थिंक सो कि आपके पर्सन को ये नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ना। और वो आपको कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन शायद आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आप एक कुछ भी डिसीजन उनको बताने से या कुछ भी चीज़ों को क्लियर करने से आप डर रहे हैं लियो। बात करते हैं आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन के कार्ड है 3 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, द स्टार एंड जस्टिस। देखिए, 3 ऑफ कप दिखाते हैं या तो अगर आप एक डिसीजन लेंगे तो सुलह हो सकती है। ठीक है, बट अगर आप ये डिसीजन नहीं ले रहे, जो कि आपको लगता है, आप अपने मन में बैठे लेंगे कि ये तो लॉन्ग टर्म चलेगा, आप अपने पर्सन की कुछ भी दिक्कतें क्लियर कर ही नहीं रहे, कुछ भी क्वेरी है उसको आप डिफाइंड कर ही नहीं रहे। तो एक तो है, अगर आप एक ट्राई करें स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की। ठीक है, या तो ये चीज़ होता है, या अब हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपसे पॉजिटिव वाइब्स मिलनी बंद हो गई हैं। वो कहीं ना कहीं खुद को 5 ऑफ कप्स बताते हैं। ये एक मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे ब्रेकअप चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनको
डाउन किया इन द सेंस कि उन्होंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं पर आपने वो सुनी ज़रूर है, लेकिन उस पे आपने कुछ भी डिसीजन लेने से इनकार कर दिया है, ठीक है। और 10 स्टार कार्ड जाता है कि वो आपके पर्सन ने आपके साथ रह के देख लिया, लेकिन उनको लगता है कि यहाँ पे मेरी वैल्यू नहीं हो रही है, तो वो कहीं न कहीं अपने पुराने रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। वो पुराने रिश्तों के या पुराने रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं और उन पर वर्क करना चाह रहे हैं। जस्टिस उनमें सहनशीलता बहुत है, आपके पर्सन में लियो समझ बहुत है, लेकिन चीज़ें क्या हो रही है ना कि उन्हें लग रहा है कि आप यानी कि सामने वाला पर्सन लियो उनको फॉर ग्रांटेड लेके चल रहा है, मतलब सीरियसली शायद उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो जितना सहन कर सकते थे, जितना वो चीज़ सिचुएशंस को समझ सकते थे, उन्होंने समझा या कह सकते हैं कि संभालने की कोशिश की। लेकिन जब भी उनको लगा कि आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए, तो लियो आपने वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया ही नहीं है रिलेशनशिप में। उन्हों आप हमेशा बचते रहे हैं, लेकिन अब इस टाइम आपके पर्सन को ये लगने लग गया कि अब अगर आपने स्टैंड नहीं लिया तो फिर कभी नहीं, तो अच्छा होगा कि मैं इस रिलेशनशिप से निकल जाऊं, ब्रेकअप कर लूं और मैं इसमें खुल रही हूँ, मैं अपने पुराने रिलेशनशिप की तरफ जाऊं। इसलिए थर्ड 3 ऑफ कप थर्ड पार्टी का सिंबल यहाँ पे दिखा रहा है। अब करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की बात, तो एज ऑफ वॉन्ड्स, 10 of cups and the emperor। देखिए लियो, लॉयल ये पर्सन आपके साथ है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर मैंने आपके पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन बताई है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी हो सकती है। शायद उनकी फैमिली उन पर प्रेशर डाल रही हो मैरिज के लिए, और उन्होंने आपसे ये डिस्कस किया हो, लेकिन आपने उसका आंसर दिया ही नहीं है। आप लोगों में समझ बहुत अच्छी है एक दूसरे को लेके, इमोशनली लव है आप में, वफादार साथी है, लेकिन आपसी समझ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जहाँ पे एक पर्सन सिचुएशन को छोड़ देता है और एक बंदा सिचुएशन को पकड़ के बैठा है। आप कुछ डिसीजन नहीं ले रहे और सामने वाले पर्सन को डिसीजन लेना है। वो चाहती है या चाहता है कि आप डिसीजन लें, पर आप चीज़ों को बहुत नॉर्मली लेट गो कर रहे हैं। अब देखते हैं लियो के रिलेशनशिप का आउटकम। देखिए लियो, अगर आपके आउटकम की बात की जाए तो आपका आउटकम बताता है 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्स और द हीरोपेंथ, यानी कि आपके पर्सन आपसे समर्थन चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि आप ऐसा डिसीजन लो जो उनके लिए बेनिफिशियल हो और आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को लेट गो कर रहे हैं, उनके साथ समय नहीं बिता रहे, उनकी चीज़ों को क्लियर आप कर नहीं रहे, चीज़ों से बचते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। बस मैं कहूँगी कि आप इस टाइम कुछ मतलब हाई थिंकिंग रखें, चीज़ों को समझें, सिचुएशंस को हैंडल करें कि भाई सामने वाला पर्सन आपसे क्या चाह रहा है, उसकी डिज़ायर क्या है आपको लेके, आपका डिसीजन उस पर्सन की लाइफ में कितना ज़रूरी है। और ये जो रीडिंग है लियो, आपके पर्सन हो सकते हैं जो ज़ोडिएक साइन है, जो राशि हो सकती है एक्वेरियस, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये 5 राशियां हैं जिसके पर्सन आपके हो सकते हैं लियो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।